बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गले का बैन कॉलर लगाने का तरीका, जो कि बहुत आसान है और जिसके लिए मैंने लिए फ्रंट ओपन शर्ट तैयार की है। और इसके लिए जो हमें गले की जो लेंथ चाहिए, पहले हम उसको मेजरमेंट कर लेंगे। हमें चाहिए 7 इंच पे गला तैयार, और गले की जो चौड़ाई है वो हमें चाहिए 6.25 इंच पे। और जब हम शर्ट को फोल्ड करेंगे तो वो हमारा साइज़ होगा 3.25 इंच का। तो 6.25 को जब हम हाफ़ करेंगे, इंची टेप को हम हाफ़ में रखेंगे तो वो 3.25 इंच आएगा। तो ये अब हम इन दोनों कपड़ों का आपस में बराबर करने के बाद जो है हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि जितनी हमें गले की लंबाई और चौड़ाई चाहिए हमने उतनी ही मेजरमेंट करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये 3.25 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें 6.25 पे तैयार चाहिए गले की चौड़ाई। तो जब हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो 6.25 इंच हमारा निशान आ जाएगा। हमने 3.25 इंच पे एक निशान लगाना है, और इसी तरीके से थोड़ा तिरछे में हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हमारी गले की लंबाई का निशान होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देंगे और एक राउंड शेप बना लेंगे इस तरह से। और इस तरीके से राउंड शेप बनाने के बाद हम इस राउंड शेप की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये राउंड शेप कटिंग हो चुकी है, और इस तरह से देखें ये हमारा शेप बन चुका है गले का। और इस पे अब हम लेंगे बैक साइड का, शर्ट का बैक साइड, और उसकी हमने जो है वो फ्रंट का जो हमने कटिंग किया है उस पीस को रखते हुए हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है, और फिर हम उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। पीछे गले की हमने 1/2 इंच की कटिंग करनी है। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे जो शर्ट है वो बैक साइड पे नहीं जाती। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि बैन कॉलर या फ्लैट कॉलर में हमारा गला पीछे की तरफ जाता है। तो जब आप ये कटिंग करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमने इन दोनों पीसेस को संभाल कर रखना है, ये हमारे कॉलर कटिंग करने में काम आएगा। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में ज्वाइन करेंगे शोल्डर की तरफ से। इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे शोल्डर जो है वो ज्वाइंट हो चुके हैं। इसके बाद हमने सेंटर निकाल के दोनों शर्ट का, और शर्ट को इस तरीके से रखना है कि हमने कॉलर की मेजरमेंट निकालनी है। कॉलर की मेजरमेंट निकालने के लिए हमने इंची टेप का जो हमारा ये कॉर्नर है इसको गले की नोक पे रखकर, और इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता फिंगर की मदद से हमने इंची टेप को राउंड में शेप देना है। और यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे कॉलर की कितनी मेजरमेंट आ रही है। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ आपको। ये 7.25 इंच आ रही है, 7.2 इंच है। तो 7.25 इंच का मतलब है कि 14.5 इंच लेंथ में हमारा कॉलर तैयार आएगा। तो हम एक लेंथ का निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे, जो डबल होने के बाद हमारा 7.25 इंच पे आएगा। इस तरीके से अब हमने ये बुकरम को हमने संभालने के लिए थोड़ा सा हम इसको हल्का सा गर्म करके प्रेस से हम इसको बिठा लेंगे, ताकि ये अपनी जगह से ना खिसके बुकरम। इस तरीके से हमने इस पर हल्की सी आयरन करनी है, बहुत ही मामूली सी गर्म करके, ताकि ये आपस में जुड़े रहे और हमारा कॉलर ख़राब ना हो। इस तरीके से अब हमने प्रेस करने के बाद हम इसके निशानात लगाएंगे। 14.5 इंच पे हमारी लेंथ आएगी कॉलर की। इस तरह से ये देखें 14.5 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे, जो हमारी कॉलर की लेंथ का मार्क होगा। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हम बुकरम को अपनी साइड पे रखते हुए, और ये हमने डबल में बुकरम लिया है तो हम 7.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। और इस तरीके से हमने लेना है गले की जो हमने चौड़ाई नापी थी जो बैक साइड पे, उस हिसाब से हमने उसकी 3 इंच की हमने चौड़ाई करने के बाद हमने एक ड्रॉ कर लेना है इन दोनों पॉइंट्स को आपस में। इस तरीके से करने के बाद 7.25 इंच पे हमने लाइन ड्रॉ करके इसको, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। एक ये हमारा बॉक्स टाइप का बन जाएगा, और ये 7.25 पे हमने यहाँ निशान लगा लिया। और इस तरीके से अब हम एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.25 इंच पे। निशान लगाने के बाद हमने ये एक बॉक्स तैयार कर लिया है। और फिर ये जो फ्रंट का जो मैंने आपसे कहा था कि हमने राउंड जो कटिंग की है उसको संभाल के रखना है, तो उसके हिसाब से हमने राउंड कट कर लेना है यहाँ पे। इस तरीके से हमारा राउंड में कटिंग आ जाएगी, और इस तरीके से दोबारा से अब हम इसको राउंड में शेप करेंगे। तो ये देखें 7.25 इंच पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कॉलर। और हम इनको बार बार मेजरमेंट करेंगे ताकि हमारी गलती की गुंजाइश ना हो। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें कॉलर कितने इंच का हमें चौड़ाई में चाहिए।
तो मैं 1 इंच का तैयार रखूँगी, तो मैं 1-1 इंच पे ये पॉइंट्स लगाऊंगी, फिर आपस में पॉइंट्स को जोड़ूंगी। आप चाहें तो पौने 1 इंच का भी कॉलर बन के तैयार कर सकते हैं, 1.25 पर भी, ये आपकी चॉइस है, आपने जितना बड़ा कॉलर पहनना है वो करें। ये देखिए कॉर्नर मैंने बना लिया है, और आप चाहें तो इसमें राउंड भी बना सकते हैं, मैंने राउंड किया है। आप इसको नोकदार कॉलर भी बना सकते हैं, लेकिन राउंड शेप ज़्यादा अच्छा लगता है बना हुआ। अब हमने इस कॉलर की कटिंग करनी है, बहुत ही केयरफुल होकर हमने ये कटिंग करनी है। इस तरह से या आगे से हमने ये राउंड बना लेना है, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है कॉलर की। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कटिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग हो चुकी है। ये मैंने रेगुलर बुकरम लिया, आप चाहें तो मर्दाना बुकरम भी ले सकते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता है। और इस तरह से मैं इसको एक दफ़ा और कटिंग करके और एक और बुकरम भी चिपकाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, और तैयार होने के बाद इसमें फिनिशिंग मज़ीद इसकी फिनिशिंग बढ़ जाए। और ये अब हमने इसका सेंटर मार्क कर लिया है, और साइड पे मैंने एक एक पॉइंट का और निशान लगा लेने हैं, ताकि वो हमारा जो है वो कपड़े के ऊपर रख के स्टिच होगा, ताकि हमारा जो कॉलर है और जो हमारा बैंड का जो कपड़ा है वो दोनों सिक्योर हो जाए। इस तरह से ये आप देख सकते हैं मैंने दोबारा बुकरम के ऊपर रखा है। बुकरम के ऊपर रखने के बाद हम इसकी एक दफ़ा और कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो है वो हम फिर इसको एक कपड़े पे चिपकाएंगे। इस तरह से अब हमने कॉलर, जिस भी कपड़े पे हमने कॉलर चिपकाना है उस कपड़े को हमने प्रेस कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद दोबारा से इस बुकरम के ऊपर मैं इसको रख कर और इसके साथ साथ कटिंग कर लूँगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे बुकरम की। एक और कॉलर हम कटिंग करके इन दोनों को साथ में कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। ये देखें, ये अब हमने कॉलर इसके ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया है। ये अब हमारा कॉलर, और हमने इस तीर को दबा दबा के प्रेस करना है, ताकि हमारा कॉलर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाए, और हिले ना अपने आपस में जो है वो बिल्कुल भी ना हिले, और एक ही जगह पे दोनों कॉलर चिपक जाएं अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कि कॉलर हमारा जो है वो चिपक गया है बहुत अच्छे तरीके से। दबा दबा के हमने प्रेस करनी है, ताकि हमारा कॉलर बहुत अच्छे तरीके से आपस में जॉइंट हो जाए, चिपक जाए। इस तरह से अब हमने इस कपड़े का सेंटर बनाना है, और इस तरीके से हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे, ताकि साइड की क्रीज बन जाए और हमें जो इसका सेंटर मार्क करने में आसानी हो। अब जो है हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल लेंगे। सिर्फ जितना हमें इसके लिए चाहिए होगा कॉलर के लिए, बस सिर्फ उतना ही हमें रिक्वायर्ड है। इस तरह से अब हमने निशान लगा लेना है एक एक पॉइंट का, ताकि उसके ऊपर हम स्टिच कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक एक पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम इस कॉर्नर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे कॉलर की। इस तरह से ये, और बाकी एक्स्ट्रा जो अंदर का कपड़ा होगा वो हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया, और जो कट लगाने हैं वो भी हम लगा लेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि जो कॉलर है उसको पलटने में आसानी हो। ये देखें, ये हमारा कॉलर पलटने में बआसानी हमारा कॉलर पलट रहा है। और फिर हम वाटर स्प्रे के साथ इसको स्प्रे करने के बाद प्रेस करेंगे, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए कॉलर में। इस तरीके से हमने इसको फिनिशिंग के लिए स्प्रे करने के बाद हमने इसको जो है वो प्रेस कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, बाकी जितना भी फालतू कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लेना है, और फिर सेंटर मार्क कर लेना है इसका। बुकरम का भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे, और शर्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे, और सेंटर से सेंटर को हम जॉइंट करते हुए कॉलर को लगाएंगे। हमेशा कॉलर हम बैक साइड से लगाएंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, या तो आप बैक साइड से स्टार्ट कर लें, नहीं तो आप इसको अगर एक सिलाई से करना चाहते हैं तो बैक साइड पे जो हमारा पॉइंट दोनों के कॉर्नर जो सेंटर है उनको हम पिन अप कर लेंगे, और फिर यहाँ से हम इसको कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारा कॉलर बनकर तैयार होने वाला है।
ये देखिए इस तरीके से हमारी स्टिचिंग होगी और हमने बहुत ही स्मूथ एंड के साथ ये स्टिचिंग करनी है। किसी भी किस्म के कपड़े को हमने नहीं खींचना है, ना हमने शर्ट के कपड़े को खींचना है, ना हमने कॉलर को खींचना है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी और हमें कॉलर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से बआसानी आप अपना ये जो है कॉलर बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत ईजी मेथड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इतना आसान तरीका है ये कि झटपट आपका कॉलर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा कॉलर बन के तैयार हो रहा है। ये अब हमारी लास्ट स्टिचिंग हो रही है इसकी, जहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट हुआ था। अब ये दूसरी साइड का भी राउंड पे हम इसको एंड करने लग रहे हैं। यहाँ पे भी हम पक्का कर लेंगे। स्टार्टिंग में भी हमने जो है वो पक्का करना है और लास्ट में भी। अब इस तरीके से अभी इन दोनों कपड़ों को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखें तुरपाई कर रहे हैं, तुरपाई की जा रही है कॉलर की, और ये बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होने वाला कॉलर है और बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाएगा। और ये देखें हमारी जो कॉलर की तुरपाई कंप्लीट हो चुकी है और ये देखें हमारा फाइनल लुक।